आप लोगों ने धुरंधर फिल्म में नकली नोटों और उसके सिंडिकेट माफिया जावेद खानानी वाला वो सीन तो देखा ही होगा, जहां लाखों करोड़ की नकली भारतीय करेंसी छापी जाती है। और वो डायलॉग भी सुना होगा जब अजीत डोभाल के किरदार में बने सन्याल आर माधवन पूछते हैं कि आखिर भारतीय नोटों की प्रिंटिंग प्लेट जावेद खानानी तक कैसे पहुंची। अब इसको समझने के लिए जरा पीछे चलते हैं। साल 2004 पहली यूपीए सरकार में पी चिदम्बरम वित्त मंत्री बनते हैं और उसी साल जुलाई में उनके मंत्रालय की तरफ से एक आदेश जारी होता है कि आरबीआई भारतीय नोटों की कुछ सिक्योरिटी फीचर्स के लिए किसी कंपनी को एक्सक्लूसिव यानी कि इकलौता अधिकार दे सकती है। इसके बाद ब्रिटेन की कंपनी डी लारू सामने आती है, जो अपने प्रेजेंटेशन में दावा करती है कि उसके पास भारतीय नोटों के रंग, थ्रेड और सिक्योरिटी फीचर से जुड़ा पेटेंट है। जबकि सच्चाई ये थी कि उस समय कंपनी ने सिर्फ पेटेंट के लिए आवेदन किया था, पेटेंट मिला नहीं था। इसके बावजूद कलरशिप सिक्योरिटी थ्रेड की सप्लाई का एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट डी लारू को दे दिया जाता है। यहाँ एक बात साफ कर दूं कि डी लारू भारत के लिए नोट नहीं छापती थी। यह कंपनी भारतीय करेंसी के लिए कागज, सिक्योरिटी थ्रेड और इंटेग्लियो सियाई मुहैया कराती थी। लेकिन अगर देखा जाए तो नकली नोटों की दुनिया में यही सिक्योरिटी फीचर्स सबसे अहम होते हैं। अब आते हैं साल 2006 पर। भारत सरकार के अधीन सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड माइंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड SPM-CIL बनाई जाती है, जिसका एक काम भारतीय नोटों की छपाई करना भी होता है। और यहीं से इस कहानी में एंट्री होती है अरविंद मायाराम की, जो पहले SPM-CIL के पहले MD बने, फिर आर्थिक मामलों के सचिव और 2014 तक वित्त सचिव बना दिए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि डी लारू जिसे एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, उस समय कंपनी के पास कोई पेटेंट नहीं था। इसके बावजूद भी वो कॉन्ट्रैक्ट लगातार चलता रहता है। आरबीआई और SPM-CIL दोनों डी लारू की शिकायतें वित्त मंत्रालय से करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। और इसी बीच एक मोड़ आता है करीब 3 साल के लिए, यानी 2009 से 2012 के बीच अरविंद मायाराम का तबादला दूसरे विभाग में हो जाता है और पी चिदम्बरम गृह मंत्रालय में चले जाते हैं। और इसी बीच डी लारू को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही 2012 में पी चिदम्बरम और अरविंद मायाराम की वापसी वित्त मंत्रालय में होती है, ब्लैकलिस्ट की गई डी लारू कंपनी को दोबारा एक्सटेंशन दे दिया जाता है, जिसे 2014 में मोदी सरकार आने के बाद पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीबीआई ने अपने FIR में यह भी आरोप लगाया है कि उस समय वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ अधिकारियों ने मिलकर डी लारू को अवैध रूप से फायदा पहुंचाने की साजिश रची। FIR में यह भी कहा गया है कि डी लारू पाकिस्तान की करेंसी छापने का काम भी करती थी। खैर, ये मामला भी जांच के दायरे में है, इसलिए किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दीबाजी हो गई।